हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं एक ज्योमेट्री का एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर, जिसका नाम है कोसाइन रूल। जिन बच्चों ने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा कि मैंने उस वाले वीडियो में साइन रूल हमने पढ़ाया, जहाँ पे साइन रूल का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट वैल्यू कहाँ से आती है, और उसके एप्लीकेशन हमने सिखाया कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अप्लाई करते हो राइट। उस सेम कॉन्सेप्ट को आप मेंसुरेशन में भी कर सकते हो राइट। चलिए, तो आइए जरा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कोसाइन रूल। अगेन, कोसाइन रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज पूरे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में होगा राइट। बहुत अच्छे से ध्यान देना राइट। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप पेन और पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। खासकर मेंस वाले बच्चे में जरूर इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जरा, कोसाइन रूल है क्या। तो कोसाइन रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। क्या हमने कहा, इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर गिवन एंड वन एंगल is given, two sides are given, suppose this and this side given and this angle is given, इनके बीच का एंगल दिया हो, so you have to find the third side. Similarly, ये वाला साइड और ये वाला साइड दिया है और ये एंगल दिया है, then you have to find this पार्ट ए बी। सिमिलरली इसी तरह से यदि ये दोनों ए और बी यदि दिया है, एंगल ए की वैल्यू दिया है, तो एंगल सी आपको निकालना है राइट। चलिए देखिए जरा, तो कोई भी, तो मान लो ये वाला पार्ट आपका ए है, कैपिटल ए के सामने वाला पार्ट ए, बी के सामने वाला पार्ट बी और कैपिटल सी के सामने वाला पार्ट सी राइट। क्लियर। चलिए देखिए जरा, यहां पर ए से हमने परपेंडिकुलर डाला राइट। मान लो एडी हाई डाला, ये वाला पार्ट एक्स है, ये पूरा पार्ट ए है, कौन, बी सी। सो कैन आई से दैट दिस पार्ट इज ए माइनस एक्स, यस और नो। देखिए, तो यदि मैं ए बी डी में, देखो ये आपको हाइपोटेनियस, ये जो परपेंडिकुलर है, एडी की वैल्यू हमने एच माना। सो नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी डी में आप क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका एच, ये वाला पार्ट आपका सी है, ये वाला पार्ट क्या सी है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, पहला इक्वेशन। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल ए डी सी में ध्यान से देखना, ए डी सी में आप ध्यान से देखो, ए डी सी में आप ध्यान से देखो, तो अगेन एच स्क्वायर इक्वल्स टू फिर से क्या होगा, बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बोथ LHS इज इक्वल, देन RHS इज ऑल्सो इक्वल। दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों राइट साइड भी बराबर होगा। जैसे बराबर करोगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर राइट। सी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर, देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे एक्स है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2ax राइट। देखो अब यहां पे अब आप क्या x की वैल्यू नहीं पता है ना, देखो जरा इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में ध्यान देना, यदि मैं cos की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है, ट्रिगोमेट्री में आप सबने पढ़ा है 9th और 10th क्लास में, b अपॉन h। तो ये है, तो इसके सामने वाला पार्ट p होगा, ये है आपका b, तो x अपॉन c। सो कैन आई से दैट x इक्वल्स टू c इंटू में होगा
C इंटू होगा कॉस बी, C इंटू कॉस बी, यस और नो, C इंटू कॉस बी होगा, C इंटू कॉस बी, राइट। देखिए इसकी वैल्यू यहां पुट करो, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2a, और x की जगह पे हमारा है, x की जगह पे c इंटू कॉस बी, c इंटू कॉस बी। सो नाउ कैन आई से दैट कॉस b इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। यस, एनी प्रॉब्लम? तो क्या बताया, यदि आपके पास यदि एंगल B दिया है और कोई भी आपके पास B दिया है और A और C दिया होगा, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम दिस पार्ट। सो इसी तरह से अब यदि आप कह लो कि सर यदि अब हमारे पास cos A की वैल्यू दिया होगा तब क्या करोगे, तो cos A इक्वल्स, देखो cos B बराबर A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। B को छोड़ दो तो A और C और माइनस इस वाले का एंगल, तो इस तरह से A बराबर ये होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट। जैसे ये एंगल B है तो B को छोड़ दो तो A और C लेते हैं, A को छोड़ दो तो आप क्या लोगे, A और B लोगे। इसी तरह से, इस तरह से मैं यहां पे रब कर रहा हूं, इसी तरह से आप कह सकते हो, नाउ कैन आई से दैट इफ यू हैव टू cos C इक्वल्स टू क्या होगा, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन C को छोड़ दो तो आपका आएगा, ठीक है। अच्छा, C को छोड़ दो, A और B, A को छोड़ोगे तो यहां पे, सॉरी इसको आप सही कर लो, तो ये आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 इंटू बी सी, राइट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। B की वैल्यू दिया होगा A और मान लो A और C, तो B आप निकाल सकते हो। A की वैल्यू दिया होगा B और C, तो आप यहां से A निकाल लो। C की वैल्यू दिया होगा B और A दिया होगा, तो यहां से आप C निकाल लो। कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ये अब आपको देखना है कि इसका क्या यूज है, राइट। देखिए जरा, आते हैं क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल एंगल A इक्वल्स टू ABC ट्रायंगल है, A इक्वल्स टू 120, ABC ट्रायंगल बनाओ आप, A B और C किसी त्रिभुज ABC में एंगल A का मान 120 दे रखा है, राइट। AB इक्वल्स टू 6 है, AC का मान दे रखा 8, तो सिंपल सवाल BC पूछेगा। अभी बताया था कोसाइन रूल लगाओ, cos A इक्वल्स टू मतलब cos 120 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। मान लो ये वैल्यू x है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन 2 इंटू 6 इंटू आपका 8, राइट। देखो cos 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 कैन बी राइट 90 प्लस 30, सो cos 90 प्लस 30। नाउ ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आपका 3600 100 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 40, इतना ही रहने दो, बाद में कटेगा। देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू यहां 48 लिख लो, राइट। अच्छा ये बताओ, अब आप क्या डायरेक्ट में कह सकता हूं कि साइन 30 1/2, तो माइनस 1/2 वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या पुट कर दो, माइनस यहां पे पुट कर दो आप। चलो देखो, तो यहां पे वैल्यू करो माइनस 1/2 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48 माइनस आप कर दो कितना, 48 माइनस 100, राइट। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 52, राइट। कहीं गलती तो नहीं किया ना हमने, साइन 8 6 48 माइनस 1/, अच्छा ये माइनस, यहां देखो ये माइनस है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी 148, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा, सॉल्व करोगे तो 2 रूट
37 आपका आंसर आ गया, 2√37। ये देखो माइनस है आपका, तो 100 माइनस, यहां देखो मैं लिख रहा हूं 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -48, राइट। चलिए क्लियर। तो आइए जरा देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे अगेन कोसाइन रूल को यूज करना है। देखिए एबीसी का एरिया दे रखा है 180, लेंथ ऑफ साइड ए बी। देखिए ट्रायंगल एबीसी दे रखा है आपका, ए बी सी, ए बी और सी दे रखा है, इसकी वैल्यू आपकी 20 है, ये वैल्यू आपका 10 है, राइट। हमें निकालना है ए बी और एरिया दिया। देखो मैंने बता रखा है किसी भी ट्रायंगल के लिए दो साइड दे रखे हैं तो एरिया का फॉर्मूला 1/2, दोनों साइड का प्रोडक्ट 20 गुना 10 इंटू बी, ये मान लो थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 80, राइट। ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू कैंसल, ये आ गया 4/5। सो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। बताओ साइन थीटा 4/5, सो कैन आई से दैट cos थीटा कितना 3/, देखो नहीं आया हुआ समझ में। साइन थीटा p/h, लंब बटे कर्ण, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपल याद होना चाहिए 3, cos थीटा 3/5। या दूसरा मेथड है cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी आप निकाल सकते थे, नहीं 4/16/25, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 9/25, तो 3/5। सबसे बेस्ट आइडिया था 3, 4, 5 ट्रिपले याद रखो, 4, 5 तो 3 आएगा, हाई बेस आएगा, तो 3/5 cos थीटा। अब ये बताओ cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्या अब ये आप पार्ट निकाल सकते हो, यस और नो? यस। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गए, क्या वैल्यू आ गए? cos थीटा 3/5 आ गए। देखो cos थीटा की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 3/5, cos थीटा 3/5। तो यहां लगाओ कोसाइन रूल, cos थीटा इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400 प्लस 10 स्क्वायर 100 माइनस इसको मान लो x मान लो, हमें ये ए बी निकालना है, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इंटू कितना और cos थीटा की वैल्यू मैंने लिख रखा है, cos थीटा की वैल्यू मैंने निकाल रखा 3/5, 5 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 500 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 8, 8, 3, 24, 240, राइट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 240, 260, और 260 का मतलब कितना होता है 65 गुना 4, तो 2√65। देखिए कौन सा ऑप्शन 2√65 इज वेरी राइट आंसर। क्या किया, पहले हमने जब ट्रायंगल का एरिया दे रखा था तो 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू बीच का साइन थीटा बराबर लिखा हमने एरिया 80। वहां से साइन थीटा की वैल्यू आई थी 4/5, तो cos थीटा चाहिए क्योंकि कोसाइन रूल में cos थीटा चाहिए, cos थीटा 3/5, कोसाइन रूल लगाया, cos थीटा इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आजू बाजू वाले जो साइड है उनका प्रोडक्ट। आंसर आ गया 2 इंटू √65। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, अगेन कोसाइन रूल है। देखो जरा फिर से ट्रायंगल है, जो भी क्वेश्चन है वो ट्रायंगल पे एबीसी ट्रायंगल है, यस और नो? यस। AB इक्वल्स टू AC और ये 8 और 8 दिया है, राइट। कई बच्चे बहुत आराम से ठंडी हो रही होगी रजाई में घुस के पढ़ रहे होंगे ऐसे दुबक के। भाई पढ़ाई का मतलब है आपको बहुत आराम से कॉपी और पेन लेकर टेबल पे पढ़ना है, राइट। एक लॉकडाउन है तो उसका आप आनंद लीजिए। आनंद लेने का मतलब ये नहीं है कि बस आराम से सो गए, पढ़ते पढ़ते झपकी ले लिए, बहुत आराम से टेबल पे पढ़ो आप, ठीक है। चलिए आइए जरा BC की वैल्यू दे रखा है यहां पे 11, ये वैल्यू आपका ED है, ये D जो है D इज द पॉइंट ऑन BC। कुछ और कह रहा है DC बराबर 7 कह रहा है, DC बराबर 7। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू 7 है तो ये वैल्यू 4 होगी। देखो इसको मान लिया थीटा, ये x। नाउ कैन आई से दैट इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाओ,
cos थीटा इक्वल्स टू दिस इन 64 प्लस, अच्छा BD दे रखा है, यहां देख लो BD का मान दे रखा है, तभी मैंने कहा भाई BD की वैल्यू 7 है, ये पूरा 11 है, ये 7 है तो ये 4 होगा। 64 प्लस 49 माइनस सामने वाला साइड एक्स स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 7, पहला इक्वेशन। नाउ ए बी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटू ट्रायंगल में हमने निकाला ए बी, इस बड़े ट्रायंगल में ओरिजिनल ट्रायंगल की मैं बात करूं, ओरिजिनल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ओरिजिनल ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी, मतलब अब साइड ए बी और बी सी लेंगे, बीच का एंगल थीटा, तो अब आप कह सकते हो क्या कि cos थीटा इक्वल्स टू होगा 64 प्लस 11 121 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 11। देखो दिस पार्ट गेट कैंसल्ड, सो नाउ कंसीडर अगेन दोनों LHS बराबर, तो वहां देखो आप 9 4 13 113 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिखना 2 इंटू 8 इंटू, देखो नीचे वाला पार्ट कट रहा होगा 2 इंटू 8 इंटू 11, ये वाला पार्ट दोनों में तो गेट कैंसल्ड, राइट। तो देखिए जरा ये मल्टीप्लाई करिए, 3 ये वैल्यू आपका 4, ये 2 ये वैल्यू आ गई माइनस 11 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 7 84, राइट। तो 11 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी 396 हो जाएगी, राइट। तो 11 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36, तो x की वैल्यू आ गई 6। निकालना क्या है, हमें ED का मान निकालना है, हमें निकालना है क्या, यही चाहिए, ED को हमने x से जूम करा था। सो कैन आई से दैट व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज योर आंसर, सो करेक्ट आंसर इज 6। यस, आई होप इज दिस वेरी मच क्लियर। यस, इफ यू हैव डाउट प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में हमने क्या लिया, थीटा लिया एंगल B को, सो cos थीटा इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू। अब ABC बड़े ट्रायंगल में अगेन cos थीटा ये दोनों में कॉमन है, तो अब 8 स्क्वायर माइनस, अब BC हमारा साइड है, AB और BC माइनस सामने वाला पार्ट इंटू 2 इंटू 8 इंटू, ये कट गया, दोनों LHS को बराबर किया, आंसर आ गया, राइट। आइए जरा नेक्स्ट एक बढ़िया शानदार और मजेदार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये स्क्वायर है आपका, राइट, स्क्वायर है कौन सा, A B और C, राइट, ABCD, इसको आपने आगे बढ़ाया CBCE, नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल BC, इस वाले पार्ट को B को साइड लेकर अब यहां पे एक स्क्वायर बनाएगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर दे रखा है BNCB, तो कह B भुजा पे बनाया गया है त्रिभुज AC समकोण है, ठीक है। ABCD एक वर्ग है, भुजा 3, एक दूसरा वर्ग भुजा 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये भुजा ये 5 है, तो सारे साइड 5 हो जाएंगे, ये वाला स्क्वायर का साइड 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये 90 डिग्री, इसको हमने थीटा मान लिया, राइट। BN ये वैल्यू n है, ये वाला पार्ट m है, इसको आप इससे मिला दो, हमने CN का मान x मान लिया। देखो BCN ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, BCN, देखो यहां मैं दिखा रहा हूं BC और N ट्रायंगल में, देखो ये पूरा cos थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, ये 90 और थीटा इक्वल्स टू होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 गुना 5 15, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। cos थीटा, cos अभी बताया था माइनस साइन थीटा होता, माइनस साइन थीटा नहीं। चलिए आइए जरा देखिए, 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, राइट, ये वैल्यू हो 2 दूना 4 3 दूना 6 6 पंचे 30 हो गया, राइट, ये वैल्यू हो गई। अच्छा देखो यहां पे इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, BCE
ई ट्रायंगल में क्या साइन थीटा के वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? साइन थीटा पी बाई एच। तो देखो ये 3 है, ये 5 है, तो ये आप 4 कह सकते हो डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपल से। 3 5 ये 4, तो पी बाई 4/5, तो ये आ गया -4/5 बराबर हो जाएगा 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 30। तो ये वैल्यू हो गई -24 बराबर 34 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 34 प्लस 24। 34 प्लस 24 कितना? 58। 24 प्लस 34 58। तो x की वैल्यू आ गई √58। √58 यस। तो आई होप चीजें बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मेंस लेवल का क्वेश्चन है, राइट। तो जिन बच्चों का एसएससी मेंस का पेपर जनवरी में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड नाउ द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड। तो देखिए अब कब पेपर होता है, आपको आ जाएंगे सारे कुछ। तो बस लगे रहो, मेहनत करो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, लगे रहो, ठीक है। केवल जो गेम है प्रैक्टिस का। या अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि भाई एग्जाम हो गया, पता नहीं कब होगा, फरवरी मार्च में। भाई पता चलेगा अगले मंथ में पेपर है, फिर क्या करोगे? तो प्लीज आप अपने प्रैक्टिस को बनाए रखो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो। जहां बस टारगेट ये होना, डेली आप मॉक लगाओ। आप डेली एक सेट कर लो कि भाई हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, 40 जो आप क्वेश्चन करो उसका एनालिसिस जरूर करो, राइट। कि मान लो आपने 50 क्वेश्चन लगाए, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, सपोज 5 क्वेश्चन नहीं हुए, वो 5 क्वेश्चन क्यों नहीं है उस पे वर्क करो आप, राइट। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पे आप वर्क करोगे ना, तो मान लो आपको 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये 46 से 47 होने लग जाएंगे। फिर आपका सिलेक्शन, सारा गेम प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। सो आज भर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।